दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने जीनियर शिक्षा मंत्र की ओर से आपको घातांक और करनी के क्वेश्चन में सरलीकरण, जिसमें आपको हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए आता है। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बच्चे रूट को देखकर घबरा जाते हैं। ऐसी यहाँ रूट से घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ आप हर एक क्वेश्चन का जवाब बिना कष्ट, बिना कलम पकड़े हुए आप एक बार में दे सकते हैं। केवल क्वेश्चन देखना है और आंसर लिखना है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं किस तरह से बना रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन में आप एक ही विधि का उपयोग कीजिएगा, एक ही ट्रिक का उपयोग कीजिएगा। यह देखिए, आप लोगों को सबसे पहले जो अंदर जो लिखा हुआ है उस संख्या को आप लिख लीजिएगा। इस संख्या को आप 2 भाग में तोड़िएगा और ऐसे तोड़िएगा कि दोनों के बीच 1 का अंतर हो। जैसे कि देखिएगा, इसको 6 को 2 भाग में तोड़ते हैं, मतलब कि गुणनखंड करते हैं, तो 2 तिहाई 6 और दोनों संख्या के बीच आपका 1 का अंतर होना चाहिए। दोनों संख्या के बीच 1 का अंतर होना चाहिए। और इसमें देखिएगा कि इसमें आप यदि क्वेश्चन प्लस में होगा तो बड़ी संख्या आपका आंसर होगा, और क्वेश्चन यदि माइनस में होता तो आपको छोटी संख्या आंसर होता। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन आपका बन चुका है। अब दोस्तों देखिएगा, इसी तरह से हम दूसरी क्वेश्चन को बनाएंगे और देखेंगे कि 12 को 2 भाग में ऐसे तोड़िएगा कि दोनों के बीच 1 का अंतर हो। जैसे कि 3 और 4, 3 चौक 12, 2 भाग में तोड़ दिए, दोनों के बीच देखिए 1 का अंतर है। इसमें क्वेश्चन प्लस में है, इसलिए बड़ी संख्या आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप किसी क्वेश्चन को बनाइएगा। और यदि क्वेश्चन माइनस में होगा तो माइनस वाला में आप छोटी संख्या उसका आंसर होगा। क्वेश्चन यदि प्लस में है तो बड़ी संख्या आंसर होगा, और माइनस में रहता है यहाँ दोस्तों तो यह आंसर आपका 3 आंसर होता, यानी कि छोटी संख्या आंसर होता। अब इस तरह से 72 को तोड़िए दोस्तों, 2 भाग में तोड़ना है और ऐसे तोड़िए कि गुना करने पर 72 आवे। यहाँ देखिएगा 8 और 9 में 8 नमा 72, और यहाँ दोनों के बीच 1 का अंतर है। और इसमें क्वेश्चन यदि माइनस में है तो आपको छोटी संख्या इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप 20 का भी निकाल सकते हैं, और इस तरह से आप 20 तक निकाल लीजिएगा। अगली क्वेश्चन है 5 का निकालना है, जिसका गुणनखंड, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका गुणनखंड नहीं होता है। जब नहीं होता है तो प्लस में रहेगा तो 5 से बड़ी संख्या लीजिएगा, और माइनस में रहता तो 5 से छोटी वैसी संख्या लेंगे जिसका 2 भाग हो सके और दोनों के बीच 1 का अंतर हो। जैसे कि 5 से बड़ी 6 को 2 भाग में तोड़िएगा, 2 और 3 में, 2 और 3 में, और सभी के बीच अंतर 1 ही होना चाहिए। तो इसका जो आंसर आवेगा वह आवेगा 2 और 3 के बीच। इसका आंसर क्या आवेगा? 2 और 3 के बीच। यही इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। और यही यदि माइनस में है तो माइनस वाला का बनाएंगे। आप देखिएगा कि 5 आपका टूटता नहीं है, 5 को 2 भाग करना है, लेकिन यह गुणनखंड नहीं होगा, तो इससे आप छोटी संख्या लीजिएगा। 5 से छोटा 4 होता है, 4 से छोटा 3 होता है, 3 से छोटा आपका इस तरह से 2 होता है। अब देखिएगा इसमें कौन सी संख्या टूटेगा जिसके बीच आपका अंतर 1 होगा और उसको गुना करने पर वही संख्या आवेगा। तो ए तो नहीं होगा, 2 इकाई 2, यह भी नहीं होगा। इसका टूटेगा 2 और 1 में, और इसका देखिएगा कि दोनों के बीच 1 का अंतर है, और इस तरह से इसका आंसर जो होगा 1 और 2 के बीच आएगा। इसका आंसर आएगा 1 और 2 के बीच इसका आंसर होगा। और माइनस वाला में यही देखना है कि 5 से छोटा लेंगे, जो संख्या रहेगा उससे छोटा लेंगे और उसको 2 भाग में करेंगे, और अंतर बस 1 का होना चाहिए, और उसका आंसर आएगा 1 और 2 के बीच होगा। अब दोस्तों देखिए,
जोड़ का क्वेश्चन देख लिए, घटाव का क्वेश्चन देख लिए, उसका आंसर हम लोग निकाल चुके हैं, जवाब दे चुके हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केवल करनी में होते हैं, करनी के चिन्ह के अंदर होते हैं और इसका आंसर न जाने क्या क्या होता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है दोस्तों, अंक सेम होगा, अंक सेम होगा और डॉट डॉट का मतलब अनंत तक बहुत सारा हो तो इसका घबराने की बात नहीं है। जो अंदर संख्या है वही आपका इसका आंसर हो जाता है। उसी तरह से यहाँ भी क्वेश्चन है, जो अंदर संख्या है वही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों दोनों क्वेश्चन का जवाब बन गया। जो डॉट डॉट मतलब अनंत तक होगा तो उसका सेम आंसर होता है, और आगे जो फिक्स वाला होता है यानी कि यह डॉट डॉट में नहीं है तो जो अंदर संख्या है उसको लिख लीजिए। इसमें देखिए कि संख्या कितनी बार लिखा गया है, 1 2 3 4, बस यही कीजिए 2 के पावर 4 तो 2 के पावर 4, यहाँ भी कीजिएगा तो 2 के पावर 4 तो गुना कीजिए, ध्यान से गुना कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, डायरेक्ट लिखिए ऐसे 16 और 16 में 1 घटा के लिख दीजिए 15, बस इसका यही आंसर हो गया। उसी तरह से इसका देखिए 5 है तो 5 लिखिए अंदर, और देखिएगा यह कै बार संख्या रिपीट है, देखिए 2 का 2, 2 दूना 4, ऐसे कीजिए दोस्तों। देखिए 1 2 3 4 संख्या है तो 4 संख्या है तो इसका 2 के पहरा पढ़िए, 2 को 2 से गुना कीजिएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यहाँ भी 16 लिखिएगा, 16 में से 1 घटा के 15। इस तरह से आप इसका भी कर सकते हैं। 13 आधार जेव का त्यों। अब देखिएगा 13 कितने बार रिपीट है, 1 2 3 4, यहाँ 4 बार रिपीट है। इसका भी गुना कीजिए मतलब 2 के पावर 4, 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यहाँ भी 16 लिखिएगा और 16 में 1 घटा के 15 लिख दीजिए। इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का जवाब आपका सटीक बन गया। अब देखिएगा दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि सब में 2-2 अंक रहता है, 3-3 अंक रहता है, ऐसे मत घबराइए, जो अंदर है केवल वही लिखिए और इसका पावर देखिए कि यह कितने बार रिपीट है। मैं बार बार कहता हूँ यह कितने बार रिपीट है, उतना 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब कि 1 2 3, मतलब कि 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 में 1 कम कर दीजिएगा 7। इस तरह से आपका 3 के पावर हो जाएगा 7/8 आंसर। अब देखिएगा यहाँ 7 आधार है, अंदर जो संख्या है उसी को लिखिएगा और इसमें आप देखिएगा कि यह संख्या 2 बार रिपीट है तो 2 को 2 बार गुना कीजिए, 2 दूना 4 और 4 में 1 कम कर दीजिए मतलब 3/4। अब इस तरह से इसका भी आप कीजिएगा, आधार 21 है तो 21 लिखिए और इसका आप देखिएगा यह संख्या 2 बार रिपीट है तो 2 बार गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 ज्यों का त्यों, 4 में 1 घटा के 3। इस तरह से आप 17 का भी दोस्तों अपना से कृपया निकाल कर हमें बताइए और कमेंट्स कर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। जय हिंद जय भारत।